स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद सना खान। तो फाइनली मैं पार्ट 3 लेके आ गई। पार्ट 1 जो भी नहीं देखे, सबसे पहले आप वो जाके चेक कर लो। मैं डिटेल में पूरा जो पार्ट्स आने वाले थे मैं डिटेल में पूरा शेयर कर दी पार्ट 1 विथ आप लोगों को एक्स्ट्रा वर्किंग नोट्स भी दे दी। तो आप लोग सबसे पहले ये जाके चेक कर लीजिए। अब पार्ट 2 डालूंगी और ये वीडियो के नीचे जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे पार्ट 3 भी डाल दूँगी, पार्ट सेक्शन ए के चैप्टर्स भी डाल दूँगी। इसलिए जो भी पार्ट 1 नहीं देखे उन लोग जाकर सबसे पहले आप लोग चेक कर लीजिए पार्ट 1 क्या है। देन उसके बाद में पार्ट 2 का इंट्रोडक्शन, पार्ट 3 का इंट्रोडक्शन मैं सब वहाँ पर दे दी। तो आप लोग जाकर वहाँ चेक करिए। आप सिर्फ प्रॉब्लम्स करना है। पार्ट 2 और पार्ट 3 के इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो गया। ओके, अलजेब्रल ज्योमेट्री एबिलिटी ये चैप्टर पढ़ेंगे यानी पार्ट पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैं पार्ट 1 सुना दी। मैं बार बार बोली जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन है सबसे पहले वहाँ जाकर चेक कर लो। और जो वीडियो को लाइक नहीं करे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी हेल्पफुल हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन नहीं देने वाली हूँ क्योंकि ऑलरेडी पार्ट ए में 3 चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दी। अब सिर्फ प्रॉब्लम्स करने वाली हूँ मैं। और ये भी बोल दी ये कितने मार्क्स के है। फिर भी यहाँ पर मैं आप लोगों को बोल दे रही हूँ 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस रहेंगे यानी पर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेम प्रोसीजर रहेगा पार्ट ए में भी जैसा था पार्ट बी में भी रहेगा। मैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैं वही क्वेश्चंस बोलने वाली हूँ। और ये जो चैप्टर यानी पार्ट है इसके अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड है डायग्राम्स की। सिर्फ डायग्राम्स के क्वेश्चन पूछते ये सिर्फ है, लेकिन सबसे ज़्यादा डायग्राम के क्वेश्चन ही चाहिए। तो मैं इसलिए फोकस डायग्राम के क्वेश्चंस पे करने वाली हूँ। और ये जो बाकी के क्वेश्चन है मैं एंड में स्क्रीनशॉट दे दूँगी क्वेश्चन और आंसर्स के। ठीक है, वहाँ पर आप लोग होमवर्क भी कर ले सकते हैं या नहीं तो घर में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम नंबर 20 ABCD। ओके, ABCD मिड पॉइंट ऑफ DB if DQ is equals to 10 cm। यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर, DB 16 सेंटीमीटर, PQ इन सेंटीमीटर ईज। यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर दिए। ऐसा ही कंप्यूटर में आने वाला है डायग्राम विथ क्वेश्चन आया तो यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए, सिर्फ आप लोगों को टिक करना है सोच समझ के। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन डायग्राम हो गया, ऑप्शंस है। अब हम आपको इसका सॉल्यूशन देखना है। लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर D दे दिया। तो बेसिकली इसके अंदर ऑलरेडी आइडेंटिफाई करे हुआ है तो हम आपको सिर्फ समझना है। यहाँ D दे दिया 12 सेंटीमीटर, टिक, क्योंकि ऑलरेडी 16 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर यहाँ पर इक्वल ऑलरेडी कर दिया तो बीच में कुछ नहीं बचा। यहाँ 10 टिक करना है 12। ओके, ये प्रॉब्लम समझ में आ गया आप लोगों को। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका सेंटीमीटर यहाँ ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए, वहाँ पर आइडेंटिफाई कर दिया 16 सेंटीमीटर इन चारों को मिलाए तो 16 + 10 ये ऑलरेडी पूरा इक्वल कर दिए। अब सिर्फ एक ही नंबर बचे हुआ है और ऑब्वियसली PQ का वो अमाउंट है। डन। नाउ in the following next question, in the following figure AB is equals to 2BC, then the ratio area ABCD to the area of circle is। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है AB is equals to 2BC का दे। ओके, देन उसके बाद में एरिया है चारों का। देन उसके बाद में एरिया सर्कल मतलब 4 जनों का एरिया सर्कल डिवाइड करो, सबको बराबर आना। और 2BC यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दे दिया आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस। अब इसके आंसर्स के पास जाएंगे अपन। यहाँ पर देखिए इसका आंसर गिवन AB is equals to 2BC, लेट BC is equals to x, देन AB is equals to 2x। ठीक है, क्योंकि 2x ऑलरेडी 2BC दिए तो 2x ले लिया अपन उसकी जगह। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर x था तो इसलिए 2 इधर ले लेके इधर दे दिया AB को। देन उसके बाद में द शेप इज़ ए रेक्टेंगल इन द सर्कल विथ 0। ठीक है, सर्कल एज द सेंटर ऑफ रेशियो द डायमीटर इज अ सर्कल इक्वल AB बोल रहा।
ठीक है, विच इज़ 2k, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए बी डिवाइडेड बाई 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सर्कल एरिया सर्कल, देन लेंथ क्या है इसकी 2x, वेटेड bx इज इक्वल्स टू bc इज इक्वल्स टू x, एरिया रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 1xb इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर आ गया इधर, तो एरिया सर्कल, एरिया ऑफ द ABCD, देन उसके बाद में इन लोगों को यहाँ पर ले लिए, उसका फॉर्मूला लगा देखिए, इसका परसेंटेज निकाले, द क्लोजेस्ट ऑफ ए रेशियो ऑप्शंस फ्रॉम सी आना है यहाँ पर 1744, ओके। ये दो क्लियर हो गए। ये मेन इसमें यही है डायग्राम्स पढ़ने का, मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, डायग्राम्स पढ़ना है। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, 1-2 प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन डायग्राम्स फोकस करो आप लोग। इसलिए मैं भी डायग्राम ही समझा रही हूँ, क्योंकि हर साल डायग्राम्स ही पूछता, ज़्यादा नहीं पूछता। अगर 50 मार्क्स का पेपर है बोल तो 45 मार्क्स के 45% डायग्राम्स आते, 5% क्वेश्चंस आते। तो फोकस आप लोग डायग्राम पे करो, देन उसके बाद में अगर आप लोग को टाइम है तो ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। ये उतना ज़्यादा पढ़ते और वो हो जाता। बेसिक क्वेश्चन है इसके अंदर भी, देखिए माइनस करना है, उसमें से इसको माइनस करना है। इससे अच्छा आप लोग डायग्राम पे फोकस करो। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम की तरफ मूव होंगे। ये क्वेश्चन है इसका, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन दे दिया। इसके ऑप्शंस है GCD PQ इज़ ए 1, PQ स्क्वायर 2, P स्क्वायर 2 प्लस Q स्क्वायर 2, यही दे दिया। ये समझाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, मैं आंसर की तरफ मूव होती हूँ। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर है, आंसर सी, ऑलरेडी इधर दे दिया आंसर सी बोल के। गिवन सेम क्वेश्चन कॉपी कर दिए, सेम, फिर उसके बाद में 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर 3, इसको परसेंटेज में ले लेके, फिर देन डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही सेम क्वेश्चन के परसेंटेजेस निकाले। 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3, यहाँ से 3 ले लिए, ये डिवाइडेड बाई 1/2 जो था, 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये 1 यहाँ आ गया, ब्रैकेट रिमूव हो गई। सेम फार्मूला नीचे आ गया, P डिवाइडेड बाई Q, फिर सेम इन लोग का जो प्लस माइनस करते यहाँ पर ये आ गया, सेम यहाँ पर आया। देन उसके बाद में ये कैसा करें यहाँ पर बता रहा, फिर 13 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 2, ये करे बाद PQ आ गया, ठीक है। पहले इन दोनों को करके यहाँ अमाउंट डालना है, फिर उसके अंदर PQ इन लोगों का रेशियो निकालना है। 13 डिवाइडेड बाई 3 करे तो ये आता, 3 डिवाइडेड बाई करे तो 9 आता, ठीक है। यहाँ पर स्पेस नहीं थी शायद, इसलिए इधर कर दिए। नेक्स्ट P स्क्वायर 2 P स्क्वायर 2 प्लस माइनस कर दिए, 2 इधर भी डाल दिए, Q की जगह इज इक्वल्स टू, ये अमाउंट यहाँ से ले लिए, और 26, देखिए सेम 26, सिर्फ फ़र्क क्या है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, इज इक्वल्स टू, इन लोगों का जो भी अमाउंट है था इधर डालना है, इसका प्लस करके यहाँ डालना है, इसका माइनस करके यहाँ डालना है। तो क्या अमाउंट क्या आता, ऑप्शन सी। यहाँ ऑप्शन सी चेक कर लेंगे अपन, राइट आया रॉन्ग आया। ऑप्शन सी यहाँ पर देख ले सकते हैं अपन, राइट, ऑप्शन सी राइट है। तो हमारा अमाउंट क्लियर आ गया। आप लोगों को होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो लेट्स कंटिन्यू, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव हुए हैं। 32 प्रॉब्लम, लेट ए बी एन एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल, एस पॉइंट ए पर ए टू एस सर्कल एज ए पॉइंट बी एंड सी, लेट द सेंटर एज बी 0 O इफ AO is equals to 10 centimeter, ठीक है, B is equals to 8 centimeter, then the area of the ACOB, ठीक है। रिक्वायर क्या है, स्क्वायर क्या है इसका, सेंटीमीटर डाल दिए, ईज डाल दिए। ऑप्शंस 120, 96, 48, 36। अब इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन है 52 वाला, ऑप्शन डी ऑलरेडी लिख दिए, वही सेम प्रोसीजर है। गिवन ए ओ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर,
ए बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। देन उसके अंदर सेम क्वेश्चन यहाँ तक कॉपी कर लिए, सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर लगा दिए बस। ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओके, वो सेम क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिए लगा, देन सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर लगा दिए। ओके, 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 36। ओके, 100, ठीक है, 36 आ गया। यहाँ पर इसका डायग्राम है, देखिए, ठीक है, यहाँ डायग्राम है। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर डाल दिया, ए और सी ओ आर ए, ठीक है, यहाँ पर डाल दिए। सेम फिर ऊपर जो था यहाँ पर कॉपी करके 1 डिवाइडेड बाई 2, देन उसके बाद में ए बी पॉइंट जी ओ बी 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 6, यहाँ से 6 ले लिए, इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, टोटल एरिया क्या आ रहा, 2 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर, देखिए 2 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिए। तो क्या आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन डी। सॉरी, लेकिन यहाँ पर प्रिंटिंग गलत है, यहाँ डी नहीं सी आना, देखिए, क्योंकि 48 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए डी लगा दिया लगा, तो इसका मतलब ये हो रहा 36, तो रॉन्ग है ये 48 आना, ऑप्शन सी आता राइट, क्योंकि 36 नहीं आता, 48 आता। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। ये डायग्राम है उसका, ठीक है, डायग्राम सॉल्यूशन या क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। कोई बोले थे मेरे को, मैम आप सिर्फ लेटेस्ट पेपर्स में का ही बता रहे हैं, आप प्रीवियस पेपर्स का नहीं बता रहे हैं, तो मैं इसलिए प्रीवियस पेपर का भी एक बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं लेटेस्ट पेपर्स इसीलिए बता रही हूँ कि लेटेस्ट पेपर्स ना जो अब चल रहे हैं क्वेश्चंस वही देता। प्रीवियस पेपर्स में कोरोना का जब टाइम चल रहा तो क्वेश्चंस थोड़े इजी वे थे, तो इसीलिए मैं लेटेस्ट पेपर्स में रिफ़र करा रही हूँ ताकि सबको समझ में भी आ सके और ऐसा प्रोसीजर आता बोल के मैं भी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और आप लोग जितने ज़्यादा इस पर लाइक करेंगे, थर्ड पार्ट में उतने ही जल्दी डालूँगी एज सुन एज़ पॉसिबल। आप लोग जितना जल्दी इस पर लाइक करेंगे, और आप लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों के प्यार के लिए, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और फ्रेंड्स में शेयर करिए। मैं आईसेट एग्ज़ाम हुए तक आप लोगों की हेल्प करते रहूँगी और हर कमेंट का मैसेज करूँगी। जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ना, पहले पूरा सब्जेक्ट हो जाने दो। आप लोग अगर बोले मैम ये क्वेश्चन हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, अगर आप लोग बुक्स परचेज कर लिए, मैम हमको ये नहीं समझ में आ रहा, आप हमको समझा दो क्वेश्चन, तो मैं प्रॉपर पूरी वीडियो बनाकर आप लोगों को अपलोड करूँगी। तो मेरे को सपोर्ट करिए आप लोग जितना हो सके और फ्रेंड्स में शेयर करिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन समझा दे रही हूँ मैं। ठीक है, 171 इन द फॉलोइंग ऑफ सर्कल विद द सेंटर ऑफ ओ, इफ AOB is equals to 30 degree, then the area of square cm यानी सेंटीमीटर इज, यहाँ डायग्राम दे दिए। किसी में कभी डायग्राम देता देखिए, किसी में नहीं देता। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन करते मेरे को मालूम था, यानी मैम कभी डायग्राम नहीं देता। आप देखिए ऊपर यहाँ डायग्राम नहीं दिया, लेकिन पूछ रहा डायग्राम में। ये जितने क्वेश्चंस हैं ना गर्ल्स एंड बॉयज़, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये सब डायग्राम्स के हैं। ठीक है, आप लोग जब आंसर्स में जाएंगे ना, मैम पूरे डायग्राम्स के आप लोग खुद बोलते, तो जितने भी है ना ये पूरे डायग्राम्स के। ये चैप्टर ही बना, मतलब ये पार्ट बना, पार्ट बी ये डायग्राम्स के लिए ही बना, और इसका इंट्रोडक्शन जो भी है मैं पार्ट ए में दे दी, तो इसलिए मैं अब सुनाने की ज़रूरत नहीं समझूंगी। और ये एंड में मैं पूरे आपको सोल्यूशन भी दूंगी, क्वेश्चंस भी दूंगी। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप करे कि देखिए। यहाँ पर देखिए डायग्राम है, यहाँ पर डायग्राम दिया है, यहाँ पर नहीं दिया, तो इसका फैसिलिटी तो आप लोग जितना हो सके अच्छे से पढ़ के जाइए। मैं जो भी दे रही हूँ आप लोगों को इजी वे होता कवर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम दे दिया, सर्कल दे दिया, यहाँ पर 30 डिग्री दे दिया, 14 सेंटीमीटर ये डायग्राम डाल दिया, ऑप्शंस भी दे दिया, 13 डिवाइडेड बाई 3, 11 डिवाइडेड बाई 3, 7 डिवाइडेड बाई 3, 9 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब आंसर की तरफ जाएंगे अपन। लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पर देखिए डायग्राम सेम कॉपी कर दिया था, उसका पूरा सोल्यूशन लिखे हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ द शेडेड, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, नाउ एरिया सेक्टर क्या है, O इज इक्वल्स टू 260 लिखे हुआ है।
22 डिवाइडेड बाई 7 जो अमाउंट पीछे लिखा हुआ था इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 30 डिवाइडेड बाई 360 इन लोगों का पूरा अमाउंट यहाँ करके यहाँ लेके आए। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ये फॉर्मूला ऑलरेडी पीछे के जो प्रॉब्लम्स मैं बताई ना उसके अंदर ऑलरेडी है ये, वो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। ये जितना भी पार्ट है ना इसमें यही फॉर्मूले यूज़ करते। देखिए सेम ऊपर जो कॉपी करें नीचे भी वही करें। 30 डिग्री ले लिए, यहाँ 49 यूनिट्स आया, ठीक है। यहाँ शेडेड ले लिए एरिया, इन लोगों का डिवाइडेड करके यहाँ लाए, फिर इन लोग ऊपर का अमाउंट ये अमाउंट करके टोटल लाए 7 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब चलिए होपफुली आई थिंक सो मैं जब अभी क्वेश्चंस देखी तो सी आना ही, ठीक है। देखिए सी मैं भी बोली ना, यहाँ पर आपको बता रही हूँ। यहाँ अमाउंट क्या है 7 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर चेक करिए राइट। तो ऐसा आप लोग कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, कैसा ही कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। पहले आप लोग क्वेश्चन अच्छा पढ़ लो, मैं जो भी समझा रहा हूँ ना आप लोग समझ जाओ, देन उसके बाद में आंसर पे फोकस करिए जितना हो सके अपने हिम्मत से। ये जितना भी है ना आई नो आप लोग में कॉन्फिडेंस है और आप लोग हमेशा पास होके आएंगे और आईसेट में भी अच्छे मार्क्स से पास होंगे होपफुली। और यहाँ पर देखिए मैं अब यहाँ पर ऑप्शंस ख़त्म हो गए। क्वेश्चंस 5 बोली थी मैं 5 समझा दी। अब यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को घर में वर्क करने के लिए दे रही हूँ, आप लोग ट्राई करिए विथ आंसर्स क्वेश्चन देने वाली हूँ, ठीक है। और मेन जो था मैं पूरे समझा दी। देखिए ये आप लोग अगर रफली करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स एंड इफ़ यू वांट टू वॉच द वीडियो यू कैन स्टॉप एंड रीड द क्वेश्चंस, ओके। आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा क्वेश्चंस जितने भी हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ये आप लोग घर में ट्राई कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स ले लो आप लोग। ये ऑलरेडी मैं इसमें से कितने की समझा दी, बाकी के आप लोग समझ सकते। और मैं प्रॉब्लम्स भी दे देने वाली हूँ, वो भी चेक कर लीजिए आप, ठीक है। और जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स में शेयर करिए। वेरी इंपॉर्टेंट जो भी था मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे दी। इतना ही आप लोग पढ़ लेंगे 100% यू विल गेट पास। एंड प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे को भी, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स में शेयर करिए। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस दिख रहे होंगे क्लियरली, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। ये आंसर से देखिए गर्ल्स एंड बॉयज़ स्टूडेंट्स, ये आंसर से पूरे, ठीक है। आप लोग फुल स्क्रीनशॉट एक ही बार ले लो, पूरे आंसर्स कवर हो जाते 14 क्वेश्चंस, ठीक है। ये भी स्क्रीनशॉट ले लो 29 तक प्रॉब्लम से देखिए। आप लोग जूम करके देख लिए क्या वीडियो, ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और एक बार ट्राई कर लीजिए घर में, आप लोगों को समझ में आता है ना। स्टूडेंट्स टेक ए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, ओके। आप लोग इतना सपोर्ट बता रहे हैं बोल के मैं वीडियोस बना रही हूँ। आप लोग मेरे इंतज़ार में हैं मैम वीडियोस कब बनाते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं बार कमेंट कर रहे हैं आई नो, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मालूम मैं कब वीडियो डालती हूँ, टाइम के साथ मानो। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और मैं आगे भी MPA में हेल्प करूँगी आप लोगों की। और आप लोगों का कैसा स्टूडेंट्स गेट रेडी नेक्स्ट पार्ट। आप लोग जितना इस पर लाइक करेंगे मैं उतना ही जल्दी नेक्स्ट पार्ट डाल दूँगी। तो इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो जाता, थर्ड पार्ट भी डाल दिए तो। और इंशाल्लाह कल मैं हॉल टिकट कैसा डाउनलोड करना मैं ये भी बताने वाली हूँ। कौन सी भी वेबसाइट पे मत जाइए आप लोग। व्हाट्सएप का नंबर पूछ रहे हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स है, ये व्हाट्सएप का नंबर सेंड कर दीजिए, ये करिए वो करिए, किसी पे मत जाइए। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग भी देखिए और फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ये वीडियो ओरिजिनल है बोल के। ज़्यादा वेबसाइट यूट्यूब चैनल्स पे डाल रहे हैं कि ये वीडियो खोलो, देन उसके बाद में ये वेबसाइट पे जाओ, इस पर व्हाट्सअप नंबर डालो, हॉल टिकट डाउनलोड होता है, ये सब फेक है। आप लोग बिल्कुल मत जाइए ये बातों पे, आप लोग का फ़ोन भी हैक हो सकता। इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बी अलर्ट स्टूडेंट्स। आप लोग वीडियो का इंतज़ार करो, ऑन सेकेंड जब भी हॉल टिकट रिलीज़ होगा मैं जब भी वीडियो डाल दूँगी, डोंट वरी, आप लोग मेरे ऊपर भरोसा रखो।
और ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड करना बताऊंगी मैं आप लोगों को। और जब भी वीडियो अपलोड करो आप लोग फ्रेंड्स में भी शेयर करो और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।